गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इन्वायरमेंट की सीरीज में इन्वायरमेंट का ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या होगा। इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य सोर्स दोस्तों क्या होगा? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए। तो दोस्तों, इकोसिस्टम ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों होगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। अगर एटीपी की बात करें दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 मॉलिक्यूल दोस्तों ये रिलीज करते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का दोस्तों पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? मोस्ट बड़ा क्वेश्चन दोस्तों आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ या अधिनियमित हुआ? 1982, 1986, 1992 या 1986। तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है दोस्तों 1986 का। और साथ में रही अगर 1992 की दोस्तों बात करें तो गजेतमा परियोजना दोस्तों 1992 की है। ठीक, अगर लाल पांडा परियोजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1996। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है आपका, इसको देख करके दोस्तों जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? अर्थात किस प्रकार के वनों में? शीतोष्ण में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, सवाना में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में जो है सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। और इसके हॉट स्पॉट के स्थल दोस्तों जो है कौन से हो जाएंगे? पश्चिमी घाट। दोस्तों कौन से हो जाएंगे? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, न्यूटन, नैनो इकाई या डेसिबल? दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के मापन की बात करेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। अगर सामान्य बातचीत के रेशियो की अगर दोस्तों बात करें तो 40 डीबी से कितना हो जाएगा आपका? 60 डेसिबल। दोस्तों कितना? 60 डेसिबल। अगर फुसफुसाहट की दोस्तों बात करें तो 15 से 20 डेसिबल। दोस्तों कितना? 15 से 20 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इससे संबंधित जो आपका है ये 16 सितंबर। मोस्ट वर्ड क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका है 22 अप्रैल, प्रथम पृथ्वी दिवस अगर लिख करके पूछेगा कि कब मनाएगा दोस्तों? 22 अप्रैल को। या पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दोस्तों आयोजन होता है सन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो दोस्तों होते हैं वो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। दोस्तों क्या जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। अर्थात आपको मालूम है कि अगर खाद्य श्रृंखला की अगर बात की जाए शाकाहारी का मतलब ये होगा कि अगर इनकेस एग्जाम्पल इस तरीके दिया रहे कि दोस्तों घास हो गया, घास के बाद अगर टिड्डा हो गया, टिड्डा के बाद मेढक हो गया, तो घास दोस्तों क्या हो गया? आपका प्रोड्यूसर्स है। और टिड्डा क्या है? कंज्यूमर है। बट कैसा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर, जिससे हम शाकाहारी भी कह सकते हैं अर्थात हर्बीवोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नहीं की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा जो अन्य कंटेंट्स है दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब ग्रीन हाउस ऑलरेडी गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गैंडा दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिरी या कान्हा-किसली? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ऑलरेडी असम में है, एक श्रृंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और अगर राइनो परियोजना की दोस्तों बात करेंगे 1987 की, और राइनो दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 22 सितंबर। मानस, अगर दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों ये भी असम में है। गिरी ऑलरेडी दोस्तों कहाँ आपका? गुजरात में है। और कान्हा-किसली दोस्तों कहाँ आपका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती? एडीपी से, एसटीपी से, बीओडी से या डब्ल्यूपीएल से? तो राइट आंसर दोस्तों है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे जो है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों चिपको आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड। और डिस्ट्रिक्ट दोस्तों कौन सा हो जाएगा? चमोली। कौन सा हो जाएगा? चमोली। इसके प्रणेता के दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा। महिलाओं में दोस्तों नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे गौरा देवी। साथ में यही चीज और ध्यान देंगे आप लोग, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तराखंड। नेक्स्ट, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में हेल्प करता है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन्स या जिब्रेलिन्स? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन या एथाइलिन जो है
ये पादप हार्मोन से जो फलों को पकाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम लोग साइटोकाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो वो है ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि पादप वृद्धि हार्मोन है। कैसा दोस्तों? पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ दोस्तों कौन होती? एड्रिनल ग्लैंड, आपका लीवर हुआ, पैंक्रियाज ग्लैंड हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ दोस्ती होगी क्या दोस्तों? यकृत। अर्थात विटामिन ए का भी संश्लेषण और यूरिया की भी संश्लेषण दोस्तों किसमें होता है? यकृत में होता है। बाइल जूस का भी कहां से होता है? श्रावण, यकृत से ही होता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड दोस्तों क्या हो जाएगी? पैंक्रियाज ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की बात करती है, कार्य करती है। साथ साथ में आपको मालूम है कि यहीं से जो है इंसुलिन का श्रावण होता है। नेक्स्ट है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो है आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर और दोस्तों मल्टीसेलुलर। अब टाइम उतना है नहीं एक्सप्लेनेशन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण दोस्तों किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम या फ्लिसेड। तो जल फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर रही बात फूड की बात की जाए, पौधों में फूड के परिवहन, तो फूड फॉर दोस्तों क्या हो जाएगा? फ्लोयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया दोस्तों बटेश्वर मेला, देवा, हरिदास और नौचंदी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका नौचंदी जो मेला दोस्तों कहां लगेगा? ये मेरठ में। अब हम देखेंगे दोस्तों कि डी के साथ दूसरा किसका है, तो डी के साथ दोस्तों केवल दो एक ऑप्शन में, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। एक स्टेप से केवल डायरेक्ट आपने गोल कर लिया। और नौचंदी मेले का आयोजन दोस्तों मेरठ में होता है, बट एक साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों सेलिब्रेट करते हैं। रही दोस्तों अगर हरिदास जयंती मेले की बात करें दोस्तों, वृंदावन। और बटेश्वर मेला जो कि दोस्तों कैसा मेला? पशु मेला, जिसका आयोजन कहाँ होता है? आगरा में होता है। और देवासरी मेला दोस्तों कहाँ होगा? बाराबंकी में होगा। इसे कहते हैं संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन कहाँ होता? बाराबंकी। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों कौन सा? सोनपुर। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अर्थात कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन दोस्तों क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। लेकिन अगर हम लोग फोटो के अस्थायीकरण की बात करें दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। बट अगर सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करें तो दोस्तों मतदान करने के दौरान अंगुली पर जो स्याही प्रयुक्त होती है दोस्तों क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटोपैक्सी ऑलरेडी एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि अवस्थित है सिसिली में, हवाई द्वीप में, एंडीज या रॉकीज में। तो दोस्तों ऑलरेडी यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए यह ऑलरेडी इक्वेडोर में, लेकिन पर्वतमाला की दोस्तों बात करेंगे एंडीज। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों आपका ओजेस डेल सलाडो है। ओजेस डेल सलाडो है जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन वोल्केनो से। ऐसे जैसे आपका एक क्वेश्चन और है सुसुप्त का, माउंट किलिमंजारो पर्वत, ये एक प्रकार के सुसुप्त वोल्केनो के एग्जाम्पल है तो दोस्तों, लेकिन वो कैटेगरी चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ या लेटेराइट। तो लाल जो है मृदा का निर्माण जो लावा, अर्थात राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा काली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है रेगुर या रेगड़। जलोढ़ मिट्टी अगर सर्वाधिक इंडिया में पूछेगा विस्तार किस मिट्टी का दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का, जिसमें बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी दोस्तों कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़। इसी प्रकार आपको ये ध्यान देना है, मृदा का अध्ययन दोस्तों किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम लोग पेडोलॉजी दोस्तों किसके अंतर्गत करेंगे? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण? कायांतरित या रूपांतरित दोस्तों एक ही बात है। बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर दोस्तों कायांतरित का तो है नहीं, आपको मालूम है ये कैसा? सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं। ग्रेनाइट दोस्तों, ग्रेनाइट गैब्रो बेसाल्ट ये दोस्तों किसके? आग्नेय के हैं। और चूना पत्थर भी सेडिमेंट्री रॉक्स का। इस प्रकार संगमरमर जो है मात्र एक कन्वर्ट हुआ है, जो कि यह कायांतरित सेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होगा? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 22 दिसंबर, जिससे हम दोस्तों क्या कहेंगे? इससे हम शरद जो है क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम शीत अयनांत कहेंगे। सॉरी शरद नहीं दोस्तों, इसे हम कहेंगे शीत अयनांत। क्या कहेंगे? शीत अयनांत। लेकिन यही कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दोस्तों कब होगा? 21 जून, 21 जून। और अगर रही बात विषुव की बात करेंगे तो दोस्तों हम लोग इक्विनॉक्स की अगर बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर।
अर्थात जब सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर दोस्तों पड़ेंगे तो उसे कहेंगे इक्विनॉक्स। 21 मार्च को दोस्तों हम लोग कहेंगे बसंत विषु, क्या कहेंगे बसंत विषु। और 23 सितंबर को दोस्तों क्या कहेंगे शरद विषु, क्या कहेंगे शरद विषु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अर्थात संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान दोस्तों क्या है आपका जन गण मन, जिसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव। और गुरुदेव को गीतांजलि जैसे कृति के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया था। और अगर बात करें हम राष्ट्रीय गीत की तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत आपका क्या है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों कौन है? आपको मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। और ठीक 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के दोस्तों अंतिम बैठक भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने मेंबर होते हैं? 3। सॉरी कुल नहीं पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी, 2 टाइप्स के मेंबर हो दोस्तों, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी दोस्तों कितने? 5, अस्थायी कितने? 10। टोटल वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 15 हो जाएगी। अर्थात आपको मालूम है कि यूएनओ के अंतर्गत एक पार्ट उसका यूएनएससी है, जिसकी इंडिया ने अध्यक्षता की थी। अर्थात यूएनओ का प्रमुख हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क, क्या है न्यूयॉर्क। यूएनओ में भारत की तरफ से चुनी जाने प्रथम भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? भाग 3, भाग आपका 6 और भाग आपका 4 या भाग 9? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में दिया गया है। पंचायती राज के बहुत सारे क्वेश्चनों की चर्चा हो गई है। भाग 3 में दोस्तों दिया गया फंडामेंटल राइट, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और अगर दोस्तों रही बात भाग 6 की बात करेंगे राज्य हो जाएगा। और भाग 4 की बात करेंगे डीपीएसपी, जो कि दोस्तों कहाँ की देन है? आयरलैंड की। कहाँ की? आयरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन होता? उपराष्ट्रपति। या आर्टिकल 64 में नहीं थे दोस्तों, किसमें है? 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि दोस्तों कितनी होती? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु? 6 या 62, 5 या 65, 6 या 60? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक? दोस्तों लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रताएं दोस्तों 5 प्रकार की और समता कितने प्रकार की? 2। तो याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ना ही धार्मिक की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां स्थित है? फैजाबाद, शिमला, सिमोग, लखनऊ? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका शिमला, कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां स्थित है? शिमला। और अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय पूछेगा दोस्तों पेरू, लीमा। अगर उत्तर प्रदेश पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, या तो अमीनो एसिड्स लिख करके पूछेगा। और दाल भी अगर लिख करके पूछेगा दोस्तों, दालों में भी सर्वमात्रा में क्या हो जाएगा? प्रोटीन या अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली जैसे पर्व को शोक के रूप में सेलिब्रेट करती है? सहारिया, थारू, परहरिया या भोटिया? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा थारू ऐसी जनजाति है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड, और ये दीपावली जैसे फेस्टिवल को दोस्तों किस रूप में सेलिब्रेट करती है? शोक के रूप में सेलिब्रेट, किस रूप में? शोक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भरतपुर में स्थित वर्ल्ड सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है घाटप्रभा, केवलादेव घाना, दर्रा या भैंसरोडगढ़? तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका है ये बर्ड सेंचुरी दोस्तों भरतपुर में, अर्थात कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। वहाँ एक आपका सरिस्का भी है, और सरिस्का के साथ दोनों रणथंभौर भी हैं, जो कि सरिस्का दोस्तों आपके 2017 के पेपर में आया था। ये मेनली जो है आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये मेनली है साइबेरियन क्रेन के लिए। किसके? साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा? 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर 37.5 डिग्री, नॉर्थ अक्षांश 68 डिग्री? तो सब छोड़ दे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के दोस्तों नैनी से होकर गुजरती। कहां से? नैनी से। वर्ल्ड की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा से दोस्तों डिफरेंस हमारे यहाँ कितना है? 5.5 घंटे का है। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो आप मोबाइल में देखेंगे दोस्तों, मिलेगा GMT प्लस 5.5 आवर्स, अर्थात GMT फॉर ग्रीनविच मीन टाइम लाइन,
अर्थात वर्ल्ड की दोस्तों प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहां से गुजर रही, लंदन से। और डिफरेंस कितना दोस्तों, 5.5 घंटे का, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में लगा समय दोस्तों कितना, 4 मिनट। अर्थात आपको मालूम कितना अंतर है ये, 82.5। कितना दोस्तों, 82 इंटू 4 करेंगे, टोटल में कितना जाएगा, 303 मिनट निकल के आएगा। और 330 मिनट को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों कितना जाएंगे, 5.5 घंटे। इसी प्रकार भारत का उत्तरी अक्षांश विस्तार दोस्तों पूछेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर पूर्वी देशांतरी विस्तार पूछेगा दोस्तों तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुध। अगर हम लोग उनके जो है अनुरूप अगर पूछे तो आपको मालूम है सूर्य की अगर हम लोग बात करें, सूर्य के बाद क्या आएगा, बुध। बुध के बाद जो है दोस्तों शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आपका हो जाएगा, शनि, अरुण और वरुण। तो दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहेंगे, मंगल को कहेंगे। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों कौन सा है, चंद्रमा। और पृथ्वी का दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, ब्लू प्लेनेट। क्या कहेंगे, ब्लू प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाता है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान या जापान। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा भूटान, जिसे थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जानता है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। श्रीलंका का दोस्तों पुराना नाम क्या है, सिलोन। और वहीं नेपाल की दोस्तों दिमाग में रखिएगा, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, जो कि सार्क का मुख्यालय है। और जापान में दोस्तों आपको मालूम होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू अगर द्वीप पूछेगा दोस्तों कहाँ का स्थित है, ये जापान में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड या सिंगापुर। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। साथ में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा द्वीप हो जाएगा आपका, माजुली द्वीप। कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, एजी टॉन्सले ने, बोर ने, जे थॉमसन ने, न्यूटन ने। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एजी टॉन्सले ने 1935 में ही किया था दोस्तों। कब किया उन्होंने, 1935 में। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है दोस्तों, 46, 44, 40 या 38। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 40 हो जाएगा। और 44 में दोस्तों एक समान सिविल संहिता की बात की गई, जो कि सिर्फ गोवा में लागू। 38 भी छोड़ दें और 46 भी आप छोड़ दें, इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा दोस्तों ऑलरेडी मालूम है कैसा सदन, ये उच्च सदन है। इसके कार्यकाल की बात करें दोस्तों कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। टोटल मेंबर की बात करेंगे दोस्तों 250, अर्थात 238 प्लस 12, ये 12 लेकर के आए दोस्तों राष्ट्रपति। अर्थात राज्यसभा में नॉमिनेट कितने मेंबर को करा जाता है, 12 कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक निर्देशक तत्व तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी के अंतर्गत। डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें अगर बात करेगा तो 80, राज्य की विधानसभा सीटों की बात करेगा दोस्तों 403, और अगर दोस्तों विधान परिषद की बात करेगा 100, अगर राज्यसभा की दोस्तों बात करेगा कितनी, 31। और पंचायती राज वगैरह में दोस्तों ये दिमाग में रह जाना कि पंचायती राज की अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज में दोस्तों 29 सब्जेक्ट हैं और नगर पालिका में दोस्तों कितने, 18 हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए।